तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 6 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है जहां पे हम हंटर छा को देखते हैं जो कि जिन्बू से मिलने के लिए जाती है। बट जैसे ही उसे पता चलता है कि जिन्बू ई रैंक डंजन के अंदर गया है, वो सोचती है कि भला एक ई रैंक हंटर ई रैंक डंजन के अंदर कैसे रह सकता है, वो भी एक पोर्टर बन के। क्या उसके पास एक से ज्यादा जिंदगियां हैं खोने के लिए? तभी वो सोचती है कि अरे हाँ, कल मैंने उसको देखा जरूर था बॉस रूम के पास खड़े, शायद एक वेपन के साथ। तभी वो पीछे खड़े माइनिंग टीम के लीडर से कहती है कि सुनो, मैं जरा अंदर जा रही हूँ। तभी वो लीडर उससे पूछता है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत की बात है मिस छा? तभी वो कहती है कि नहीं, एक्चुअली मुझे थोड़ा पर्सनल काम है। एंड तभी हम देखते हैं कि छा जाने से पहले माइनिंग टीम के लीडर से कहती है कि सुनो, क्या मैं तुम्हारा कोई वेपन बोरो कर सकती हूँ? तभी हम देखते हैं कि वो उसको एक एक्स दे देता है। एंड जो माइनिंग टीम का लीडर होता है वो कहता है कि देखिए, हमारे पास कोई तलवार तो है नहीं, तो हम आपको यही दे सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ना होने से तो बढ़िया है कि ये आपके पास हो। देन अगला सीन हमें डंजन के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्बू और उसकी पूरी टीम बड़े बड़े लाल ऑर्ब्स के साथ घिरी होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि जिन्बू की टीम के कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि इस तरीके के ऑर्ब्स अगर डंजन से बाहर चले गए तो जो पूरा शहर है वो मिट्टी में मिल जाएगा। एंड तभी हम देखते हैं कि उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि तुम देख रहे हो वो जो आगे के 4 ऑर्ब्स हैं वो शायद इन सबसे काफी ज्यादा ताकतवर हैं, उनका ऑरा बिल्कुल ही अलग है। तभी हम देखते हैं सामने उस डंजन का बॉस होता है, कीहुन जो होता है वो कहता है कि हमारा मिशन है इस गेट को क्लोज करना। मुझे लगता है इसके लिए हमें इस डंजन के बॉस को खत्म करना होगा। तभी उस डंजन का बॉस कहता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा ऑरा वो बॉस छोड़ता है अपने अंदर से, जिस छोटे से ऑरे से जो पूरी टीम होती है जिन्बू की, यानी कि कीहुन की, वो पूरी तरीके से डर के कांपने लगती है। खासकर उसके मेज यानी कि जादूगर, उनमें से एक कहता है कि आखिर ये किस तरह की का ऑरा है, क्या सच में किसी के पास इतना ज्यादा पावर हो सकता है? तभी उसमें से एक मेज कहती है कि मैं तो इसके सामने बहुत ही छोटी सी जादूगर हूँ। तभी हम देखते हैं कि कीहुन उस बॉस से पूछता है कि आखिर तुम हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो, बहुत ही ज्यादा डरते हुए। बट तभी वो बॉस कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं तुम सबको एक एक करके मार सकूं और मेरे सोल्जर्स एंटरटेन हो सकें। तभी हम देखते हैं कि कीहुन कहता है क्या एंटरटेन? क्या हम केवल एक खिलौने हैं जिसे तोड़ा जा सकता है? तभी हम देखते हैं कि उस डंजन का बॉस जो होता है वो समझ जाता है कि इन सब में कोई ना कोई तो ऐसा है जिसकी पावर सबसे अलग है। बट वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं जो कीहुन होता है वो कहता है कि मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। एंड वो उस ऑरा के बावजूद भी अपनी बॉडी को हिलाता है एंड जाके अटैक करने की कोशिश करता है। बट वो जैसे ही आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि उसके पीछे की जितने भी उसकी टीम होती है वो सब की सब वहीं पे खड़ी होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। बट कीहुन कहता है कि मैं नहीं डरूंगा एंड वो पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। बट तभी उस डंजन का बॉस अपने सामने एक आइस की शील्ड ले आता है एंड हम देखते हैं कि कीहुन उसको कुछ नहीं कर पाता। एंड उसके बाद उस डंजन का बॉस जो होता है वो ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है एंड जो कीहुन होता है उसे उठा के नीचे और ऊपर लगभग 5 से 6 बार पटकता है। ये देखकर उसकी टीम के लोग कहते हैं कि कैप्टन, आप ठीक तो हैं? तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो छठी बार नीचे पटकने वाला होता है उसे, जिन्बू बहुत तेजी से भागते हुए जाता है एंड उसे बचा लेता है। एंड उससे कहता है कि प्लीज कीहुन, मुझे माफ कर देना, मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि ये जो डंजन है वो हंटर्स के लिए बिलोंग करता है। बट मुझे अब लगता है कि अब सारी टीम खतरे में है, इसलिए मुझे इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं पीछे से एक और उनके ऊपर हमला करने जाता है। जिन्बू अपनी पूरी पावर से उसको पकड़ता है एंड दूर फेंक देता है एंड कहता है कि मैं तुमसे बस एक चीज कहना चाहता हूँ कीहुन, कि प्लीज तुम मुझे इन सबको मेरे हवाले कर दो, मैं इन सारे बीस्ट्स को खुद अकेला देख लूंगा। तभी हम देखते हैं कीहुन उससे कहता है कि प्लीज तुम मेरी पूरी टीम को बचा लो। तभी हम देखते हैं उस डंजन के बॉस को, जो कि कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि इसमें से कोई ना कोई स्ट्रेंज है, मैं तुम्हारी पावर को जानता हूँ। तभी हम देखते हैं वो डंजन का बॉस जो होता है वो अपनी पूरी पावर यानी कि पूरा ऑरा दिखाता है। बॉस का ऑरा महसूस करने के बाद जिन्बू कहता है कि मैंने फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा स्ट्रांग ऑरा महसूस किया है, मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं। एंड तभी हम देखते हैं जिन्बू अपने सारे सैनिक को बाहर निकालता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है डंजन के बाहर का सीन, जहां पर सर्विलेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर आता है। उसे देखकर माइनिंग टीम का लीडर कहता है कि आखिर सर्विलेंस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी वो मैनेजर अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि आखिर जिन्बू 2 दिन से इस माइनिंग टीम के साथ क्यों काम कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो मैनेजर उस लीडर से पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि ये सन जिन्बू कहाँ पर है? तभी पीछे से एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हें पता है वो सन जिन्बू मुझे बहुत ही अजीब तरीके से घूर के देखता है, जैसे वो मुझे मारना चाहता है। एंड वो उसे बताता है कि फिलहाल वो इस गेट के अंदर है।
तभी वो लीडर उसे बताता है कि एक्चुअली असॉल्ट टीम के पास कोई पोर्टर नहीं था, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले गए। तभी हम देखते हैं वो मैनेजर कहता है कि पहले माइनर और अब पोर्टर, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे लगता है वो एस रैंक बनने के बाद से किसी को भी मार सकता है, इसीलिए वो अंदर गया है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो वो लीडर होता है माइनर टीम का, वो उससे पूछता है मैनेजर से कि क्या हुआ, आप आखिर संग जिन्बू को क्यों ढूंढ रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जो सर्विलेंस टीम का मैनेजर होता है वो कहता है कि तुम इस बारे में कल न्यूज में पढ़ लेना। तभी हम देखते हैं कि वो लीडर उसे कहता है कि एक्चुअली मेरे से सेम बात मिस झा ने भी पूछी थी कि आखिर जिन्बू कहाँ पर है, एंड मैंने भी उन्हें बताया कि वो पोर्टल के अंदर है। तभी हम देखते हैं जो सर्विस डिपार्टमेंट का मैनेजर होता है वो कहता है कि सच में झा भी यहाँ पे आई है। तभी हम देखते हैं उस डंजन के अंदर से एकदम अजीब सा ऑरा निकलता है, एंड उस ऑरे को देखकर वो मैनेजर कहता है कि आखिर ये क्या है, स्ट्रेंज सा ऑरा। एंड तभी हम देखते हैं वो अपने लोगों को कहता है कि सुनो, जल्दी से वो मैजिक टेस्ट करने वाला डिवाइस लेके आओ। अगला सीन हम देखते हैं डंजन के अंदर का, जहां पर मिस छा कहती है कि मुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि कीहुन और उसकी टीम ने इन ऑर्ब्स को कैसे मारा, बट जो पावर अंदर से आ रही है डंजन की, वो मुझे लगता है कि वो डंजन बॉस का पावर है। इसका मतलब है कि उनकी जान खतरे में है, मुझे जल्दी जाना होगा। तभी हम देखते हैं अंदर का सीन, जहां पर जिन्बू अपनी सारी टीम के साथ वहां पे खड़ा होता है बॉस सिलर ने। बॉस जिन्बू से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम इस छोटी सी टीम से मुझे हरा पाओगे। तभी जिन्बू उससे कहता है कि तुम इसे गलत समझ रहे हो, मेरी पावर बहुत ज्यादा है। एंड हम देखते हैं जिन्बू अपने एक स्किल का यूज करता है और कहता है कि ये स्किल मुझे 70वें लेवल पे मिला था जब मैं डीमन कासल में गया था। एंड वो कहता है कि इस स्किल के कारण मेरे जो सोल्जर्स हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मेज उसके साथ आए होते हैं जिन्बू के साथ, वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है क्योंकि मैं केवल एक समय पे 2 ही सोल्जर्स को समन कर सकता हूँ, बट इसने तो इतने सारे कर लिए। तभी उनमें से एक मेज कहती है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की पावर किसी ह्यूमन की होगी। और हम देखते हैं कि जिन्बू का केवल एक कमांडर ही कई सारे ऑप्स को बड़े ही एक झटके में खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर एग्रिस इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है कि केवल अपनी तलवार झटकने से ही आगे के कई सारे ऑप्स बड़े ही आसानी से खत्म हो जाते हैं। दूसरी ओर जिन्बू भी अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करके कई सारे ऑप्स को मार रहा होता है। वहीं पीछे से एक हंटर कहता है कि शायद ये बिल्कुल वाइस मास्टर की तरह है, बट तभी वो कहता है कि आखिर इस तरीके का एक स्ट्रांग इंसान एक पोर्टर बनने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। तभी हम देखते हैं जिन्बू को, जो कि एक ऑर्ब को देख के कहता है कि ये बिल्कुल बी रैंक के बराबर है और शायद सैनिकों को इसे मारने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। केवल एक ऑर्ब को मारने के लिए इन्हें लगभग 5 बार मरना पड़ता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जिन्बू कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इन बड़े बड़े ऑर्ब्स को मारना होगा ताकि मेरे सैनिक इजिली इन सब खत्म कर सकें। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू के पीछे से जो डंजन का बॉस होता है वो फायर का अटैक करता है, बट जिन्बू उससे बच जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो डंजन का बॉस होता है वो कहता है कि तुम्हारे ये जो सैनिक हैं वो केवल पपेट्स है मेरे लिए और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि जिन्बू उससे कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो ये मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लिए कहना चाहिए। एंड तभी हम देखते हैं कि जिन्बू कहता है कि मैं इनकी संख्या को जितना चाहूँ उतना बढ़ा सकता हूँ, ये अनलिमिटेड है मेरे पास। तभी हम देखते हैं कि वो बॉस अपनी एक अटैक से जिन्बू के ऊपर अटैक करता है, जिससे जिन्बू दूर जाके गिरता है। एंड उसके बाद वो जो बॉस होता है वो उसके ऊपर ग्रेविटी अटैक का इस्तेमाल करता है ताकि वो जिन्बू को गिरा सके नीचे मुंह के बल, बट जिन्बू अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करके उससे बचता रहता है। तभी वो बॉस जिन्बू से कहता है कि मैं तुम्हारे सोल्जर्स को तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी मैजिक पावर पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती। एंड हम देखते हैं वो बॉस पूरी तरीके से ग्राउंड में लावा भर देता है, जिससे जितने भी वहां पे सैनिक होते हैं वो सब मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी जिन्बू अपने दिमाग में सोचता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या ये अपनी लॉन्ग रेंज मैजिक का इस्तेमाल करके मुझे हराना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि वो बॉस जिन्बू से कहता है कि देखते हैं तुम मेरे सामने कितनी देर तक और टिकते हो अपनी मैजिक पावर के साथ। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है डंजन के बाहर का, जहां पर वो लोग जो गेट होती है उसकी मैजिक पावर का अनुमान लगा रहे होते हैं। एंड वो देखते हैं मशीन के इस्तेमाल से कि ये जो ए रैंक गेट है लगभग एस रैंक गेट के बराबर हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि जो हंटर एसोसिएशन का मैनेजर होता है वो कहता है कि ठीक है, जल्दी से मास्टर ऑफ हंटर्स को कांटेक्ट करो एंड उन्हें आने के लिए कहो। अगला सीन हमें डंजन के अंदर का दिखाया जाता है, जहां पर जो बॉस होता है वो जिन्बू को कहता है कि मैं तुम्हारे सैनिकों को तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी पूरी पावर खत्म नहीं हो जाती, और एक समय आएगा जब तुम्हारी पूरी मैजिक पावर खत्म हो जाएगी। तभी हम देखते हैं जिन्बू अपने इन्वेंट्री से एक पोशन निकालता है एंड उसे पी लेता है और कहता है कि मैंने अभी केवल अपना ट्रू स्किल इस्तेमाल करना शुरू किया है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो उन सभी ऑप्स को जिंदा करता है जिसको उसने मारा होता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है जिन्बू उस बॉस से कि अब अगली बज्जी तुम्हारी है मेरा पपेट बनने की। एंड तभी हम देखते हैं उस जिन्बू की बात सुनकर जो बॉस होता है वो घबरा जाता है और कहता है कि आखिर कौन है ये इतनी ज्यादा पावर के साथ जो मुझसे लड़ने आया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बॉस कहता है कि इससे पहले तुम्हें मेरे लोगों को मारना होगा जो मेरे साथ हैं।
एंड तभी हमें दिखाया जाता है अगला सीन जोजी का, जो कि अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है इस गेट के बारे में। उसकी सेक्रेटरी उससे कहती है कि क्या होगा अगर ये जो इंसिडेंट है वो बिल्कुल जीजू आइलैंड जैसा हो। तभी हम देखते हैं कि जोजी उसे बताता है ऐसे में हमें सारे जितने भी हंटर्स है उन्हें इकट्ठा करना होगा, और मुझे लगता है कि इसके लिए हमें बाकी गिल्ड्स को भी ये चीजें बता देनी चाहिए। एंड वो कहता है कि इस तरीके से ही हम हो सकता है कि लोगों को बचा सके। अगला सीन हमें दिखाया जाता है वापस से डंजन का, जहां पर जो आयरन होता है वो एक एक करके कई सारे ऑब्स को मारता है। एंड उसके बाद उनमें से जो सबसे 4 हेड होते हैं उसके सैनिक ऑब लीडर के, उनमें से एक को हराना स्टार्ट करता है। एंड हम देखते हैं वो बड़े ही बेरहमी से उसके गले को अलग कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम एरिस को देखते हैं जो कि दूसरे एक ऑब से लड़ रहा होता है और काफी तगड़े तरीके से वो भी उसके 2 टुकड़े में बदल देता है उसको। वही हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिन्बू को, जो कि कहता है कि मेरे जनरल पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। जिन्बू की बातें सुनकर वो और बॉस उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अपने इस माउथ से दोबारा कुछ नहीं बोल पाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो बॉस जो होता है वो अपने कर्स मैजिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है, बट जैसे ही वो जिन्बू के पास जाता है वो टूट के अलग हो जाता है। एंड जिन्बू उससे कहता है कि कोई भी कर्स या पॉइजन मेरे पे कोई असर नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं जिन्बू अपने सैनिकों को समन करता है, मैजिशियंस को, एंड उनसे एक फायर बॉल अटैक कर पाता है। एंड तभी हम देखते हैं वो बॉस अपने सामने एक शील्ड ले आता है, बट जिन्बू उसकी शील्ड को तोड़ते हुए डायरेक्टली उस पावर का हिट सीधा उसके मुंह पे जाता है उस बॉस के, जिससे उसके मुंह पे जो पहना वो कवच होता है वो टूट के अलग गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके इस अटैक के कारण बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगला सीन में दिखाया जाता है हंटर छाका, जो कि डंजन के अंदर पहुंचती है और कहती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर क्या इन्होंने इसको समन किया है। तभी हम देखते हैं कि वो कीहुन को देखती है, वो कहती है कि आखिर कीहुन कैसा है। उसके लोग बताते हैं कि कीहुन फिलहाल ठीक है। तभी वो पूछती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर जो और बॉस होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जाइंट बन जाता है एंड कहता है जिन्बू को कि मैं तुम्हें मच्छरों की तरह मसल दूंगा। जिन्बू की बातें सुन डंजन का जो बॉस होता है वो अपने ब्लेजिंग फायर का इस्तेमाल करता है, जिससे पूरा ग्राउंड लावा में बदल जाता है। तभी हम देखते हैं जिन्बू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उछलते हुए उस लावा से बचता है एंड अपने डैगर का इस्तेमाल करता है उस और बॉस के खिलाफ। बट हम देखते हैं कि उसका डैगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, जिससे जिन्बू समझ जाता है कि उसका कोई फायदा नहीं है एंड वो किसी नए वेपन को ढूंढने लगता है। तभी वहां पे उसे एक जंजीर दिखती है। जो जिन्बू होता है वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उस जंजीर से उस डंजन के बॉस को बांध डालता है एंड उसके बाद उसे नीचे की तरफ गिरा डालता है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है चीफ वू का, जो कि हंटर एसोसिएशन के मैनेजर होते हैं। वो जैसे ही उस डंजन में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड तभी वो हंटर छा से मिलते हैं एंड उससे कहते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। तभी हम देखते हैं हंटर छाव से बताती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। तभी हम देखते हैं वो जो मैनेजर होता है वो कहता है कि एक्चुअली मुझे एक अजीब सा ऑरा आया था, इसलिए मैं यहाँ पे सपोर्ट के लिए आया था, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे आना मेरे लिए बेकार हो गया। तभी हम देखते हैं कि जो छा होती है वो कहती है कि आखिर आप डिपार्टमेंट से हो, सर्विलेंस डिपार्टमेंट से हो, तो आप मुझे बता सकते हो कि आखिर जिन्बू कौन है, ये किस तरीके का फाइटर है, क्या ये टॉप लेवल का फाइटर है, क्योंकि इसके पास समनिंग मैजिक भी है। मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग फाइटर है। तभी हम देखते हैं जो छा होती है वो मैनेजर से पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये कौन है। तभी वो मैनेजर कहता है कि देखो मैं ज्यादा नहीं जानता, बट जितना मैं जानता हूँ मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा फाइटर है। तभी हम देखते हैं जो जिन्बू होता है वो कहता है कि मुझे लगता है अब सब कुछ डिसाइड हो चुका है उस बॉस को। एंड तभी उस बॉस के सामने उसी के आदमी अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट डालते हैं। तभी हम देखते हैं जिन्बू के जो लेवल है वो अप हो जाता है एंड उसके बाद जिन्बू अपनी उसे मारने के बाद जिन्बू अपनी अराइज पावर का इस्तेमाल करने के लिए जाता है उसके पास एंड उसके बाद उसे अराइज करके वापस से जिंदा कर देता है। एंड हम देखते हैं तभी कि उसके पास उसका नाम लिखने के लिए जिन्बू को बोला जाता है, बट जिन्बू देखता है कि उसको उसका नाम याद ही नहीं है कि उसका नाम पहले था क्या। देन जिन्बू सोचता है कि आखिर मैं तुम्हारा क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। देन उसके दिमाग में एक नाम आता है, वो कहता है मैं तुम्हें रैंडम नाम दूंगा, तुम्हारा नाम आज से फैंग होगा। एंड तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि ये किस तरीके की रैंक है इसकी, इलाइट कैनाइट रैंक, मैंने कभी इस तरह की चीज पहले नहीं देखी। तभी पीछे से हंटर एसोसिएशन का मैनेजर जिन्बू से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक हो गया। तभी जिन्बू पीछे मुड़ता है और कहता है कि अरे ये क्या, मैं इस समय इतना खोया था कि मैंने इसको नोटिस ही नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि वो बाकी के उसके टीम के मेंबर उसे बोलते हैं कि आखिर अभी यहाँ पे क्या हुआ था मिस्टर पोर्टर। तभी हम देखते हैं कि सर्विलेंस टीम के लोग उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, बट ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है जिन्बू के बारे में, सो प्लीज इसके बारे में किसी को मत बताइएगा। एंड तभी हम देखते हैं कि जो कीहुन होता है वो उससे कहता है कि देखो मैं कुछ नहीं जानता, इसके पीछे तुम्हारा कोई जरूर मिशन होगा कि ये तुम चीजें छुपा रहे हो, बट मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से ही आज हम सर्वाइव कर पाए हैं, सो मैं तुम्हें अपनी तरफ से थैंक यू कहना चाहता हूँ और अपनी पूरी टीम की वजह से। तभी हम देखते हैं जिन्बू वो डायरी उस मेज को वापस कर देता है एंड उसके बाद वहां से बाहर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं एक मेज मिस छा से पूछती है कि आखिर
आपने ये पिकेक्स क्यों ले रखी है? तभी हम देखते हैं कि छाव से कहती है कि ये क्या, मेरे हाथ में पिकेक्स है। वो कहती है कि क्या आखिर उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। तभी हम देखते हैं वो मेज उससे पूछती है कि आखिर आप किसके बारे में बात कर रही हैं। तनु कहती है किसी के बारे में नहीं। देन हम अगला सीन देखते हैं चोजिन का, जो कि अपने कीहुन से पूछ रहा होता है कि क्या सच में उसके पास इतनी सारी पावर्स हैं कि वो बहुत सारे सोल्जर्स को समन कर सकता है, एंड वो एक काफी तगड़ा हंटर भी है। तो मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा तगड़ा है मैजिक बीस्ट के खिलाफ, वो उससे काफी अच्छे से लड़ सकता है। एंड वो उससे पूछता है कि अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ कि मेरे और जिन्बू में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि कीहुन उससे कहता है कि देखिए मेरे को ये कहना मुश्किल लगता है, बट मैं फिर भी आपको कहता हूँ कि अगर आप एक बात बताइए, अगर आप एक ए रैंक डंजन में जाएं और आप सभी के सभी मॉन्स्टर से अकेले लड़ पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि चोजिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि कीहुन उसे बताता है बट उसने अकेले ही उन सबसे लड़ाई कर ली। तभी हम देखते हैं कि चोजी कहता है इसका मतलब है कि मेरे इस टाइटल का कोई मतलब नहीं, ये केवल एक जोक है। एंड वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। अगला सीन हम देखते हैं जहां पर जिनबू एक कैफे के अंदर होता है एंड वहां पर वो जाता है जिनहू से मिलने के लिए। एंड उससे कहता है कि तुमने जरूर अपने फादर से बात कर ली गिल्ड के बारे में। बट तभी हम देखते हैं कि जीहुन कहता है कि मुझे एक्चुअली तुमसे एक बात करनी है जो मुझे फादर ने कही थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के सामने जो रिपोर्टर्स होते हैं वो खड़े होते हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये पावर किस तरीके की है। और वहीं एक कार में एक आदमी बैठा होता है जो कि कह रहा होता है कि अरे वाह काफी ज्यादा मजेदार बात है। एंड देन यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।